बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब। मैं हूं आमिर खलील। अहम तरीन खबरों के साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की नाअहली पर तीसरी समाअत थी, जो कि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की सज़ा को मुअत्तल करना था और पीटीआई की जो लीगल टीम थी वो अपने जो दलाइल थे वो पिछले दो समातों के दौरान वो अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके थे। आज जो इलेक्शन कमीशन का वकील था, कल उसने वक्त मांगा था, उससे पहली समाअत पर भी उसने वक्त मांगा था। दो समातों के दौरान उसको आज 15 मिनट का टाइम था और 15 मिनट के अंदर उन्होंने रिमार्क्स देकर और वो दलाइल देकर चीफ जस्टिस ने फैसले को महफूज करना था। आज जब समाअत शुरू हुई तो उस समाअत का जो दुरानिया था सिर्फ 5 मिनट था और 5 मिनट के अंदर जब सरदार लतीफ़ खोसा एडवोकेट साहब रोस्टम पर खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन का मुंशी था, वकील का मुंशी था, उसने एक जो इस्तदा की। उन्होंने कहा कि जो अमजद परवेज हैं एडवोकेट जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे वो बीमार हैं, वो आज नहीं आ सकते, तो समाअत को मुलतवी कर दिया जाए। जिस पर चीफ जस्टिस नॉर्मली तौर पर बरहम हुए और उन्होंने कहा कि आप ऐसा ना करें, ये 15 मिनट का जो टाइम आए और 15 मिनट के अंदर आपने रिमार्क्स देने हैं और उसके बाद फैसला महफूज हो जाना है। आपने ये क्या कर दिया? जिसके बाद उन्होंने समाअत को मुलतवी कर दिया। समाअत जब उन्होंने मुलतवी की तो उस दौरान सरदार लतीफ़ खोसा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीगल टीम थी वो चीफ जस्टिस के ऊपर बरहम हुए और उन्होंने मज़म्मत की और गर्म हो गए और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? एक शख्स 20 दिन से बेगुनाह जेल के अंदर पड़ा हुआ है, आज आप 3 दिन और डाल रहे हैं उसके ऊपर। जब हमारा केस ट्रायल कोर्ट में सेशन जज के पास चल रहा था तो सेशन जज हमें 1 मिनट नहीं देता था और जब ये तो एक मुंशी पेश हुआ है, हमारे लीगल टीम के वकील पेश होते थे और कहते थे कि हमारा सीनियर वकील दूसरे केस में किसी और अदालत के अंदर पेश हुए आए, आज हमें 1 घंटे की मोहलत दी जाए। हमें 1 घंटे की मोहलत भी नहीं दी जाती। उस वक्त लतीफ़ खोसा से ये मुकालमा किया चीफ जस्टिस ने कि जो गलती जज हुमायूं दिलावर ने की वो गलती हम नहीं करना चाहते। बार बार आप तीसरी समाअत पर ये कह रहे हैं कि जज हुमायूं दिलावर ने गलत किया, लेकिन उस गलती को आप सुधार नहीं रहे, जिस पर एहतजाजन लतीफ़ खोसा ने रोस्टम को छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि आज के बाद इस केस के अंदर मैं दोबारा आपके पास पेश नहीं होऊंगा। ये वही जस्टिस आमिर फारूक हैं जो पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को केसेस के अंदर पेश होने के हवाले से इन्होंने रिमार्क्स दिए थे कि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान अगर बीमार हैं तो उसको एम्बुलेंस पर लेकर आए, अगर एम्बुलेंस पर नहीं आ सकता तो स्ट्रेचर पर लेकर आए। चीफ जस्टिस साहब से आज हमारी इस्तदा है, क्या आज आपने क्यों इलेक्शन कमीशन के वकील को ये नहीं कहा कि आप भी स्ट्रेचर पर आ जाएं, आप अगर नहीं चल सकते तो आप एम्बुलेंस पर आ जाएं? ये एक इंतहाई अहम मामला था, लेकिन आप मामले की नोयत को देखते हुए आपने समाअत को सोमवार तक मुलतवी कर दी और उसके बाद वोकला के साथ जो हुआ वो भी अपने नाजरीन के साथ शेयर करते हैं। उससे पहले जो इस जज के अखलाकियात हैं और जो इसके रिमार्क्स हैं, इतनी मायूसी और प्रेशर और दबाव का आलम था कि लतीफ़ खोसा को नाम पुकारने से जज साहब कह रहे थे मियाँ साहब, तो लतीफ़ एडवोकेट खोसा साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब, मैं मियाँ बरादरान से नहीं हूँ, मैं खोसा बरादरान से हूँ।
इतनी मायूसी थी कि इतना दबाव था। रात एक टॉक शो के अंदर जो शायद खकान अब्बासी हैं, उन्होंने अल्फाज बयान किए हैं। वो क्या अल्फाज हैं? ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, ये शायद खकान अब्बासी के अल्फाज हैं। वो कहता है कि जब एक जज नून लीग और मरियम नवाज के कहने पर चलेगा तो वो इंसाफ क्या करेगा। और एक और जराए ने भी इस बात की तस्दीक की है और उन्होंने कहा है कि कल जब जजेस के चैम्बर के अंदर इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज गए तो उस वक्त चीफ जस्टिस आमिर फारूक से जो उसकी बात हुई तो वो ये था, वो वाज़ेह हुआ कि उन्होंने कहा कि कल आपने नहीं आना, मैंने इधर आर्डर जारी कर देना है और समाअत को मुलतवी कर देना है। कल जो इनके सहाफ़ी थे उनका जो मुहिम थी, उस मुहिम के अंदर ये कहा जा रहा था कि कल पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की रिहाई नहीं हो सकती क्योंकि समाअत आगे चली जाएगी। और वही हुआ जो कल रात से ये कह रहे थे। एक जज का माइंड एक दिन पहले कैसे पता चल जाता है उन सहाफ़ियों को। नाजरीन, यहाँ पर एक सवालिया निशान है। जो बात सुबह को होनी होती है वो शाम को सहाफ़ी जो हैं इन लोगों के, उनको पता चल जाता है। वो अपने ट्वीट या किसी पोस्ट के ज़रिए वो कौम को बता देते हैं कि आज ये जो लोग कह रहे हैं कि इमरान खान रिहा हो जाएगा या इमरान खान की बेल हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, बल्कि ना इसकी बेल होगी ना इसकी रिहाई होगी। ये उनको पहले से पता चल जाता है। कल जब समाअत होती है तो फिर वही रिजल्ट सामने आ जाता है। ये उस वक्त की बात है जब ये पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के साथ ये सलूक किया जाता। अगर एक लीगल टीम के जो माहिर कानून थे उन्होंने ये बात की, अगर ये केस किसी आम आदमी का होता या किसी और का होता तो इसकी जो सज़ा थी वो पहली ही समाअत में ख़त्म हो जानी थी, क्योंकि ये तो मामला इमरान खान का है। इसलिए जस्टिस आमिर फारूक जो हैं वो डिले पे डिले कर रहे हैं और तारीख पे तारीख डाल रहे हैं, लेकिन वो पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की अपीलों पर फैसला नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट का भी आर्डर है कि हम आपके फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, आप फैसला दें और उसके बाद हम मामलात को देखेंगे। लेकिन यहाँ फैसला भी नहीं आ रहा और सोमवार के दिन भी क्या होगा, पीर के दिन, वो भी मैं अपने नाजरीन को बताता चलूं कि आज जो एक बरीक वारदात और डाली गई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस समाअत का आज जो फैसला जारी किया है, उस फैसले के अंदर ये लिखा है कि अगर इलेक्शन कमीशन का वकील अमजद परवेज पीर के रोज़ पेश नहीं होते तो वो अपना कोई दूसरा वकील पेश करें, नहीं तो मैं रिकॉर्ड को देखकर फैसला दे दूंगा। और ये फैसला दे देंगे और जब वो पीर का रोज़ आएगा तो ये किसी और वकील को खड़ा कर देंगे और वो वकील कहेगा कि मुझे फाइल आज मिली है, मुझे कुछ टाइम दिया जाए, उसके बाद मैं तैयारी करके आऊँगा। तो फिर ये डिले हो जाएगा। इस तरह से ये डिले होता रहेगा और ये मामला चलता रहेगा। और उसके बाद जब हेयरिंग ख़त्म हुई तो जो पीटीआई की लीगल टीम थी, जिसके अंदर सरदार लतीफ़ एडवोकेट खोसा साहब भी शरीक थे और पीटीआई लीगल टीम समेत 21 लोग जो लिफ्ट के ज़रिए नीचे आ रहे थे, तो अचानक लिफ्ट के अंदर एरर आ गया और लिफ्ट के अंदर ना कोई लाइट थी और ना ही उसके अंदर कोई पंखा लगा हुआ था और ना ही उसके अंदर कोई ऑक्सीजन का सिस्टम था। और जब वो लिफ्ट के अंदर फंस गए 21 लोग, जो वोकला थे, जो पीटीआई के लीगल टीम थी, सरदार लतीफ़ एडवोकेट खोसा साहब थे और कुछ सहाफ़ी हजरात भी उसके अंदर थे।
और उन्होंने बाहर राब्ता करने की कोशिश की, और क्योंकि लिफ्ट के अंदर जो सिग्नल होते हैं वो नेटवर्क नहीं था, बड़ी मुश्किल से नईम पंजोते का राब्ता हुआ। उन्होंने बाहर वोकला को भी बताया और रेस्क्यू टीम को भी कॉल की, और जब रजिस्ट्रार ऑफिस को इस बात का पता चला तो वो एक नई बिल्डिंग है हाई कोर्ट की, उसके अंदर टेक्निकल अमला भी मौजूद नहीं है, और जब उस लिफ्ट के अंदर फंसे तकरीबन आधा घंटा हो गया था उन लोगों को अंदर फंसे हुए, और उनकी हालत कायर हो गई थी, और हालत खराब होने की वजह से वो बेहोश होने जा रहे थे, जिसके अंदर से उन्होंने वीडियो भी बनाई और बाहर आकर उन्होंने बाद में उस वीडियो को वायरल भी किया, जो कि अभी सोशल मीडिया पर चल रही है, आप लोगों ने देखी होगी। और उस दौरान जब टेक्निकल अमले जो जिनके पास लेफ्ट की होती है उसको बुलाने गया तो पहले एक और की ले आए, वो ना लगी, उसके बाद दूसरी की ले आए, वो भी लेफ्ट को ना लग सकी। उसके बाद कहा गया कि इस लेफ्ट की जिसके पास है वो शख्स आज आया भी नहीं है। उस दौरान 1 घंटा हो गया था, और रेस्क्यू का जो इस्लामाबाद रेस्क्यू का अमला आया तो उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गेट के ऊपर रोक लिया गया, और कुछ देर के बाद उनको अंदर आने दिया तो उनके पास कुछ औजार थे, और जिनके जरिए उन्होंने पहले जो आगे वाला दरवाजा था उसको खोला, और उसके बाद दूसरे को खोला और वोकला को आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकाला। जब लतीफ खोसा साहब बाहर निकले तो उसको जब पंखे के ऊपर बिठाया गया तो वो पंखे का इंतजाम और पानी का इंतजाम जो बाहर वोकला मौजूद थे उन्होंने अपनी मदद आपके तहत किया, और जब वहां पर पुलिस वाले डिप्टी पर मौजूद थे उनको कहा गया तो उन्होंने कहा कि ये हमारा काम नहीं है, हमने सिर्फ इस बिल्डिंग की हिफाजत करनी है। और 1 घंटे से वोकला लिफ्ट के अंदर फंसे हुए थे, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की और इससे उनकी जान भी जा सकती थी। ये लीगल टीम को डराने या जान से मारने की कोशिश थी। जब लतीफ खोसा साहब बाहर आए तो उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त तक पानी नहीं पीऊंगा जब तक मेरे साथी बाहर नहीं आ जाते। उस दौरान उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की और वहां पर उन्होंने ये कहा कि हम कानून की बालादस्ती चाहते हैं, आपने अल्लाह को जवाब देना है, आप एक शख्स के नीचे काम कर रहे हैं, हमने जमीन पर छोटे छोटे इन खुदाओं को बहते हुए देखा है, और ये कानून की जब तक बालादस्ती नहीं होगी तो इस तरह ये जो मुआवजा आज हो रहा है और इस तरह से हम जलील होते रहेंगे। और उन्होंने ये भी कहा जो हिस्बे बेजा हमें रखा गया 16 माह से इस 22 करोड़ अवाम के साथ इस तरह का रवैया किया जा रहा है जो आज 1 घंटा हमारे साथ किया गया। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अगर आज मैं मर जाता तो ये जो काला कोट है ये जिंदा रहता। उन्होंने कहा कि इन जो आज आपने ये ऊंचा हथकंडा हमारे साथ इस्तेमाल किया है, ये आपके ऊंचे हथकंडे हमें ना पीछे हटा सकते हैं और ना हमें हरा सकते हैं, और ना ही हम पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की वकालत छोड़ेंगे। हम पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। और दीगर जो लीगल टीम थी अली इजाज बटर और नईम पंजोता और बैरिस्टर अली गौहर, उन्होंने कहा कि ये जान चली जाए कोई बात नहीं है, लेकिन हम पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की वकालत नहीं छोड़ेंगे, किसी तौर पर किसी कीमत पर पीछे हम नहीं हटेंगे। उस दौरान लतीफ खोसा ने जो वोकला तहरीक चलाने का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि हम कानून की बालादस्ती चाहते हैं,
हम ये नहीं चाहते कि किसी शख्स के नीचे आप काम करें। और उन्होंने कहा कि हमने हर दौर देखा, लेकिन इस दौर के अंदर जो हो रहा है इसका जवाब आपने अल्लाह को देना है। उसने कहा कि मैं इस ज़मीन के ऊपर खड़ा होकर अपने खुदा से मुखातिब होकर कहता हूँ कि आपने अल्लाह को जवाब देना है जो आप आज कर रहे हैं। नाजरीन, ये आज की अपडेट थी जो वोकला के साथ किया गया। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी थी उसके अंदर ये फैसला किया गया और उन्होंने ये मुतालबा किया कि सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल इस वाक़े की साफ और शफाफ तहकीक कराएं कि क्यों वोकला के साथ इस तरह का जो आज वाक़या हुआ वो उसकी साफ और शफाफ तहकीक कराई जाए। और हम इस वाक़े की मजम्मत करते हैं और सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल ने भी इस वाक़े की मजम्मत की है। नाजरीन, अब मामला सुमार तक चला गया है। देखते हैं आगे जो भी अपडेट होगी अपने नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। आज की अपडेट यहाँ तक थी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर।